TSR डिजिटल टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना वैश्विक महामारी ने पिछले वर्ष 2020 मार्च में जब अपना संक्रमण फैलाना शुरू किया तो वो इस पूरे विश्व के लिए एक सबसे कठिन दौर था। सबको उम्मीद जागी कि 2021 में चीज़ें पुनर्स्थापित होंगी एंड नॉर्मलसी मार्केट में सिचुएशन में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान की बात करें तो हिमाचल में कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन और ख़राब होती जा रही है। बीते कल यानी 29 अप्रैल की बात करें तो हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ 3040 मामले सामने आए। इसी के साथ रिकॉर्ड 40 लोगों की मृत्यु हुई। इससे पहले हिमाचल में सर्वाधिक मामले 2539 थे जो 28 अप्रैल को सामने आए थे। कोरोना संक्रमितों का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा समय था जब हिमाचल में कोरोना का केवल एक ही मामला रह गया था, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उससे उल्ट हो चुकी है और बहुत ही गंभीर स्थिति है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। इस समय आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत गंभीर विषय है। पैनिक मत होइए, लेकिन आत्मरक्षा में ही आत्मसुरक्षा है। सावधानी दुर्घटना से बली। इस समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सब अपने आप को घर पे आइसोलेट कीजिए। बहुत आवश्यक कार्य हो तो ही बाज़ार जाएं, तो ही आप मार्केट में आवागमन करें। अन्यथा आपको इस समय अपने अपने परिवार का साथ देने की, अपने परिवार की, अपने बुजुर्गों की, अपने बच्चों की रक्षा करने की बहुत आवश्यक है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि हिमाचल सरकार कोरोना से निपटने में पूर्णतः सफल रही है। बीते कल सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई बंदिशों लगाई हैं। जैसे अब शादियों में 50 की बजाय केवल 20 लोग की अनुमति दी जाएगी। कुछ प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकार ने कोविड अस्पतालों में बदलने का निर्देश जारी किया है। सरकार का यह कहना है कि हिमाचल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन हिमाचल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है और भरपूर कमी है। ये भी एक बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि एक तरफ वह आश्वासन दे रहे हैं कि हिमाचल ऑक्सीजन से परिपूर्ण है और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन वास्तविकता में हिमाचल आज भी ऑक्सीजन के लिए संघर्ष कर रहा है। और यहाँ सरकार का असली रवैया आपके सामने आ रहा है कि मंशा जितनी मर्जी अच्छी हो, नियति हो, करना चाहते हो, लेकिन धरातल पे विफल है। हिमाचल सरकार ने केंद्र से 8000 ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की है, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि हिमाचल में ऑक्सीजन की कमी है। कोरोना की दूसरी ये सबसे बड़ी लहर भारत को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले चुकी है और इस समय हम सब एक बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, जिसको हमें बहुत सावधानी से बरतना है। तो जो इस समय बचाव भी हो रहा है उसमें सरकार से बड़ा योगदान स्वयं नागरिकों का है। ये तो नागरिकों की सूझबूझ है कि वो अपने आप को सुरक्षित किए हैं। वहीं पे कुछ ऐसे नागरिक भी हैं जो एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से आज भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लेके नज़रअंदाजी कर रहे हैं, केयरलेस एटीट्यूड दिखा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। इस समय महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे अन्य राज्यों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन हिमाचल भी इस बार एक बहुत ही खतरनाक चुनौती का सामना कर रहा है, जिसका हमें पूर्णतः सूझबूझ से, समझदारी से, आत्मसुरक्षा से, सावधानी दुर्घटना से बली, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर से हमें पूर्णतः इसको बहुत ही जिम्मेदारी से, उत्तरदायित्व से इसका निर्वाह करना चाहिए। पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है। इस समय भारत की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आज के समय पूरा विश्व भारत की मदद के लिए आगे आया है।
और ये कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की एक जीत है। लेकिन फिर भी जिस अनएक्सपेक्टेड, जिस शॉकिंग आउटकम से भारत में डेथ टोल बढ़ा है और ये जो नया स्ट्रेन आया है, कैसे ये सीधा आपके चेस्ट में पानी पैदा कर देता है, इट रिस्टोर्स वाटर इन योर चेस्ट एंड देन गोज द ब्रेथलेसनेस। उसके बाद आपको सांस की प्रॉब्लम आती है और उसके तुरंत बाद जो पहले किसी बीमारी, किसी रोग से पीड़ित हैं, वो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उसको रिटेन कर सके और तत्काल ही 24 से 48 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो रही है। तो आप सब जागरूक रहें, सशक्त रहें, सावधान रहें, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यह वैश्विक महामारी कोरोना इस समय कोई जात, बिरादरी, कोई धर्म, मजहब, कोई देश नहीं देख रही है। और बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि देशों को, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को, पूरे विश्व को इसने हिला के रख दिया है।